हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग दूरी और विस्थापन के कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं। तो उसमें पहले हम सवाल करते हैं जो वृत्त पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? वृत्त पे। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेमी है। यानी एक वृत्ताकार पथ है, यानी पथ कैसा है? इस तरह से है ना। इसकी त्रिज्या दिया है, यानी ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है 7 सेमी। वृत्ताकार पथ हो गया, उसकी त्रिज्या 7 सेमी दिया है। तो कह रहा है कि उस पथ पर एक चक्कर लगाने में, यानी ये पथ पर जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी होगा, कितना विस्थापन होगा। फिर आगे क्या पूछ रहा है? आधा चक्कर लगाएगा तब कितना दूरी होगा, कितना विस्थापन होगा। एक चौथाई चक्कर लगाएगा तब 3 चक्कर लगाएगा। तो याद करिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं कि अगर कोई पिंड या कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, अगर वह एक चक्कर चलता है, यहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करके फिर पुनः यहीं आ गया, तो एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में कितना दूरी चला, वो होता है परिधि। बताए थे ना, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या, जहां पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग लगाएं कि देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी। मान लीजिए अच्छा यहीं से चलना प्रारंभ करता है, यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से एक चक्कर लगा के फिर वापस यहीं आ गया। तो एक चक्कर में दूरी क्या होती है? परिधीय होती है ना। कल हम लोग पढ़े थे कि जो एक चक्कर में जो दूरी होगी, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो है ये दूरी है ना, ये परिधि ही है, ये परिधि ही है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ आ गया, तो कितना तय किया? परिधि। चूंकि दूरी हमारी क्या होती है? पूरी रास्ते की लंबाई। पूरी रास्ते की क्या होती है? लंबाई। तो यहाँ पूरे रास्ते की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई हमारी परिधि। परिधि का सूत्र क्या है भैया? 2 पाई गुणे त्रिज्या, यही है ना। तो इसको हल करें, 2 पाई की जगह क्या रखेंगे हम? पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी दी है? 7 सेमी। वेरी गुड, काट दें। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 44 सेमी। यानी एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो कितना सेमी दूरी तय किया? 44 सेमी। ठीक है, तो एक चक्कर में दूरी निकल गया। अब देखिए विस्थापन निकाल लें भैया। विस्थापन क्या होगा? यहां से चला, यहां से चल के फिर एक यहां आ गया, विस्थापन कितना हो गया? 0। वेरी गुड। एक चक्कर में विस्थापन 0, 2 चक्कर में विस्थापन 0, 5 चक्कर में विस्थापन 0 होता है ना। जहां से चला वहीं पर लौट आया। क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि जब यहीं लौटना ही था तो गया काहे? यही है ना, कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। शुरू में कहाँ थे, अंत में कहाँ है? वहां की शुरू में एठिया, अंतिम में भी एठिया, एक चक्कर के बाद एठिया। तो विस्थापन क्या होगा? 0। और दूरी निकालने के लिए एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर चलेंगे, तो ये होगी परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे 7, यानी इसको 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। तो एक चक्कर में चली गई दूरी और एक चक्कर में चला गया विस्थापन, निकल गया हमारा। चलिए आगे हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या है? आधे चक्कर में चली गई दूरी और विस्थापन। तो ये बताइए, यहां से चला, मान लीजिए यहीं से चला, तो आधा चक्कर चलना है। आधा चक्कर का मतलब यहां से चला, तो यहां से चला, यहां चला,
फिर यहाँ चला, इसी के ठीक सामने पहुंच जाएगा ना आधा चक्कर में। बताइए, ये है आधा चक्कर में, आधा चक्कर में यहीं पहुंचेगा ना। ये शुरू वाला है और ये अंत वाला, आधे चक्कर में यहीं पहुंचेगा ना। देख रहा है ना, दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, ठीक है। ये जो लाइन है आधा 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 इधर आधा इधर, तो आधे चक्कर के बाद यहाँ से चला, तो यहाँ से चलते 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 आधे चक्कर के बाद यहाँ पहुंचा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना चक्कर हुआ? एक चौथाई, एक चौथाई 1/4 हुआ ना। अरे एक ठो सेव लेके ऐसे काट देंगे तो ये वाला टुकड़ा कितना हुआ? 1/4 हुआ ना, नहीं हुआ क्या? इसका काट दिए तो ऐसे बीच में से काट देंगे, आधा आधा हो गया। ऐसे काटेंगे 1/4 हो गया, नहीं हुआ? हाई वाला हो गया ना। तो आधा चक्कर में हमसे कह रहा है, तो आधा चक्कर में दूसरा सवाल है ये पहला वाला कि आधा चक्कर में, चलिए इधर लगाएं, आधा चक्कर में दूरी पहले देखिए। आधे चक्कर में दूरी क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, ठीक। अगर देखिए पूरा चलता तो परिधि होता, पूरा चलता तो क्या होता? परिधि बनता एक चक्कर में। लेकिन आधा चक्कर चला तो परिधि में 2 को भाग नहीं दे देंगे? दे देंगे ना। आधा चक्कर में अगर ये यहाँ से चलता, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचता तो परिधि होता। तो ये यहाँ से यही ट्रेन पहुँचा तो आधा चला ना, यानी जो परिधि थी उसका आधा हो गया। तो दूरी क्या होगा? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई गुणे त्रिज्या, मान रख देना, बटे 2। तो 2 गुणे बाई, परिधि की जगह क्या रखें? 22/7, ठीक है, गुणे 2 और त्रिज्या कितनी हो गई? 7, 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, एक तरह से देखेंगे कट गया ना। 2 पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 7/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, कितना आ गया? 22 सेमी। कितना आ गया? 22 सेमी। तो जब आधा चक्कर चला, ये आधा चक्कर चला, तो आधा चक्कर में यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना दूरी चला? 22 सेमी। कैसे निकला? आधा चक्कर में दूरी कैसे निकालेंगे? परिधि का आधा कर देंगे, ये नहीं हुआ? 1/4 में कैसे निकालेंगे? परिधि का 4 का भाग देंगे ना। तो आधे चक्कर में दूरी निकालने के लिए परिधि का क्या किए? आधा। कैसे आधा किए देखिए, समझ में आया ना। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया, यहीं तक हमको पहुंच रहा है, तो ये कितना हुआ? आधा हुआ। तो पूरा का आधा कर दिए, परिधि पूरा था उसका आधा कर दिए। परिधि का सूत्र था 2 पाई गुणे त्रिज्या बटे 2, 2 गुणे 22/7 गुणे 2/2, यानी कितना हो गया? काट दिए, आ गया 22 सेमी। अब विस्थापन देखिए, क्या देखें अब? विस्थापन, विस्थापन देखिए भैया, यहां से यहां तक केंद्र से होके जा रहा है, तो ये व्यास हुआ ना, यही ना व्यास होता है, ये व्यास ही होता है ना। ऐसा ये शुरू और अंत है, परिधि के 2 बिंदु को मिला दीजिए, जो केंद्र से होके जाए वही ना व्यास बनता है। तो विस्थापन क्या होगा? व्यास, यही ना होगा। यहां से यहां तक ये व्यास हुआ। अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना, नहीं होता है क्या? व्यास का सूत्र क्या है? 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? व्यास। तो 2, त्रिज्या कितनी है भैया? त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। तो विस्थापन कितना हो गया? 14 सेमी। विस्थापन कितना हो गया? 14 सेमी। तो आधे चक्कर में अगर हमसे पूछेगा दूरी, तो हम परिधि का क्या करेंगे? आधा कर देंगे, आ गया 22 सेमी। विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन आधे चक्कर में जो विस्थापन होता है वो बनता है व्यास, ठीक है।
ये हो गया व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। 2 गुणे त्रिज्या यानी 2 गुणे 7 यानी कितना हो गया 14 सेमी। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/4 चक्कर में, 1/4 चक्कर कहाँ से कहाँ होगा बताइए। अगर शुरू यहाँ से करता है तो यहाँ से चल के यहीं पहुंच जाएगा तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं, इतना। यहाँ चलता था तो आधा हो जाता था, यहाँ चला 3/4, यहाँ चला पूरा, तो 1/4 कहाँ हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही हुआ ना। तो हमसे यही पूछ रहा है 1/4 चक्कर में कितनी दूरी। तो हम लोग देख लें 1/4 चक्कर में, 1/4 चक्कर में दूरी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा जो है तो परिधि होता है, तो परिधि में कितने से भाग देंगे मुझे बताइए। यहाँ इतना कौन सा टुकड़ा है, चौथाई है, चौथाई मतलब परिधि में कितने से भाग देंगे 4 से। कितने से भाग देंगे 4 से, ये 1/4 भाग है। तो दूरी निकालने के लिए परिधि में कितने से भाग देंगे 4 से, यही हुआ ना, यही है। तो ये हुआ परिधि में 4 से भाग देंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या बटे 4, 2 22/7 गुणे त्रिज्या 7 बटे 4, यही है ना। अब ये 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 2 11, 11 आ गया ना, 11 सेमी। तो देखिए जब ये 1/4 दूरी रहेगा, 1/4 भाग तय करेगा, तो 1/4 चक्कर में जो दूरी चलेगा वो परिधि में कितने से भाग देंगे 4 से। परिधि में 4 से भाग देंगे तो हमारी दूरी निकल गई। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर पूरा चक्कर है तो परिधि, आधा चक्कर है तो परिधि में कितने का भाग देंगे 2 का, 1/4 चक्कर है तो परिधि में कितने का भाग देंगे 4 का। ठीक है, चलिए अब देखिए विस्थापन, यही विस्थापन में मेहनत है। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ भैया, शुरू ये है, अंतिम ये है, ये शॉर्टकट दूरी है ना, डायरेक्ट वाली दूरी, यही है ना, यही ना विस्थापन होगा। अब देखिए ये है समकोण त्रिभुज, याद आ रहा है, समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या है मान लीजिए लंब हो गया या आधार हो गया, कुछ भी कर लीजिए, ये मान लीजिए आधार मान लीजिए, और ये क्या हो गया लंब। तो इहो त्रिज्या है, तो इहो तो 7 होगा, इहो तो त्रिज्या है, इहो त्रिज्या हुई ना, इहो 7 सेमी, इहो त्रिज्या है, इहो त्रिज्या, दोनों बराबर है नहीं है, यही केंद्र है ना, ये केंद्र से इहो इहो त्रिज्या, इहो त्रिज्या। तो विस्थापन क्या होगा, यही कर्ण बनेगा ना, ये जो कर्ण होगा यही क्या है विस्थापन। तो हम लोग सूत्र जानते हैं ना क्या, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 7 का वर्ग धन 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49 धन 7 सत्ते 49, 49 और 49 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 98। तो कर्ण का वर्ग बराबर 98, तो कर्ण बराबर कितना होगा कर्णी में 98। 98 का वर्गमूल कैसे निकलेगा भैया, अब चलिए देखिए 98 का वर्गमूल निकालने के लिए 98 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 से भाग दिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 सत्ते 49, 7 इकाई 7,
यानी 98 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 2, यही है ना? ये समझ में आया? ये तो लसा वाला जो निकालते हैं, तो 98 बराबर होता है, कर्ण बराबर है करणी में 98, 98 का मान है 7 गुणे 7 गुणे 2। तो देखिए वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो ये दोनों तो जोड़ा बन जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जोड़ा है, ये नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दे, 7 करनी में 2 सेम। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल निकल जाएगा, और जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको वैसे ही रहने दे। तो 7 करनी में 2 सेमी। ठीक है, यहां तक समझ गए? विस्थापन जो है ये कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का मतलब सूत्र हमारे पास है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये आधार भी 7 है, ये भी 7 है, लंब भी 7 है, 49 और 49 कितना हो गया? 98। कर्ण का वर्ग बराबर 98, तो कर्ण बराबर करनी में 98 नहीं होता? एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर करनी में 25 होता है ना, फिर होते जाता है 5, तो करनी में 98। 98 का वर्गमूल निकालिए, तो 98 का वर्गमूल तो 2 से भाग दिए 49, यानी 2 7 गुणे 7 गुणे 2, यानी 7 का वर्ग, 7 तो वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 को ऐसे ही नहीं देते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 2, तो 7 तो वर्गमूल निकल जाएगा, 7 तो वर्गमूल बन जाएगा 49 का, 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो रहने दो इसे। तो 7 करने में 2 सेमी। ठीक है, तो 1/4 चक्कर में भी निकाल लेंगे। चलिए चलिए देखिए 3 चक्कर में ये कितना है? 3 चक्कर में दूरी के लिए परिधि में कितने का गुणा करेंगे? 3 का ना, एक चक्कर में तो परिधि होता है, तो 3 चक्कर के लिए परिधि में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या गुणे 3। 2 पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 गुणे 7/3 कट गया, 44 गुणे 3, 4 3 12 की 2, और 3 चौका 12 13, 132 सेमी। तो 3 चक्कर के लिए जो दूरी होगी परिधि में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। ठीक है, अब विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा? विस्थापन तो वही हो जाएगा 0, 1 चक्कर के बाद भी यही, 2 चक्कर के बाद भी यही, 3 चक्कर के बाद भी यही, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखिएगा कि 3 चक्कर के लिए अगर हमें निकालना है तो परिधि में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। इसी तरह से 10 चक्कर का, 25 चक्कर का निकाल लेंगे ना? चलिए